सो गुड मॉर्निंग गाइस, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी, तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली में कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं ये जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने अभी चुनाव जीत लिया और अब वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी इटली की। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपको याद है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? सामिया सुलूहू हसन। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैग्डलेना एंडरसन। और अब आप कहोगे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी, तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। इटली जिसकी कैपिटल रोम है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, करेंसी इसकी यूरो होती है। आपको अभी याद है भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू। और इटली से आपको याद आएगा इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे शुरू किया था, तो आंसर होगा गुजरात में। और हमारे जो 7 वंडर्स हैं उसमें से एक इटली में भी है, जिसे क्या कहते हैं? कोलेसियम। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने वाला है एक आध महीने में, और अभी एसएससी का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है जिसमें पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि नए पैटर्न के हिसाब से कैसे बढ़ें, कैसे तैयारी करें इतने कम टाइम में, क्योंकि 2-3 महीने में ये भी एग्जाम करवा देंगे। तो उसके लिए अभी अनअकैडमी ने नए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं नए पैटर्न के साथ सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आज से ही तैयारी शुरू करें। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है, और आपके पास ही बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, प्रिपरेशन भी मिलती है, डाउट क्लासेस भी मिलती है। अनअकैडमी पे अभी आपको सब कुछ मिल रहा है, और अभी अनअकैडमी 20% अनलॉक भी दे रहा है, मतलब 20% का फ्लैट डिस्काउंट भी अगर आप यूज करते हैं अपना क्रेक एग्जाम 10 कोड को। तो क्रेक एग्जाम 10 कोड को यूज करिए और 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट लीजिए। तो अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग सोचें कि एसएससी ने इतना कुछ चेंज कर दिया। परेशान नहीं होना है। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए क्या करें, आज ही सब्सक्रिप्शन लें और सब्सक्रिप्शन में जाकर के देखें कि क्या क्या बेस्ट है आपके लिए, और कोड क्या है अपना क्रेक एग्जाम 10, इसको यूज करें और अपनी प्राइस में इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी पाएं। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो मौके को न जाने दें, क्योंकि हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किसे भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से किसे अपना एमडी सीईओ बनाया है, तो आंसर होगा दिलीप असबे को। तो अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिलीप असबे को 5 साल के लिए कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया, रीअपॉइंट हो गई है। दिलीप असबे ये पहली बार जनवरी 2018 में एनपीसीआई के एमडी सीईओ बने थे। एनपीसीआई ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी बनी थी? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका उत्तर क्या होगा? जियो। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा नेपाल। आप जानते हो अभी आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो आंसर होगा राजीव बहल। अभी एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की। और हाँ, कल का जो करंट अफेयर्स का वीडियो था वो शाम को डाल दिया गया था, मॉर्निंग में नहीं डल पाया था कुछ कारण से। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लेना, वीडियो डल चुका है, क्विज आपकी बन चुकी है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी हम बढ़ते आगे। चलो अब बताओ विश्व नदी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार ये हमने 25 सितंबर को मनाया। उद्देश्य क्या है? नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और पूछोगे इस बार की थीम क्या है, तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर कर दोगे गंगा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी से आपको याद आएगा दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आंसर होगा गोदावरी को। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, ये भी कहते हैं गोदावरी को। अच्छा, ये तो हमने भारत में बात कर ली।
दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की नील नदी है। और एशिया की सबसे लंबी यांगत्से नदी है, ये आपको मिलेगी चाइना में। आपको याद है अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, करंट अफेयर्स का है, कि अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया गया? तो कौन सी नदी पे? तो आंसर होगा फल्गु नदी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर में कौन कौन से डेज हमने मनाए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया था, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया, 9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया, 10 सितंबर को एक तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। वैसे ही सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, इस बार हमने 10 सितंबर को मनाया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, फिर 15 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया, डेमोक्रेसी डे, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया, 17 सितंबर को एक तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया। अभी 18 सितंबर को हमने विश्व बांस दिवस मनाया था, वर्ल्ड बेम्बू डे, और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया। 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है और 22 सितंबर को अभी हमने वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप याद रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आपको बता दूं, हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। और इसकी अच्छी बात क्या है, ये हम मंथली वाइज कवर कर रहे हैं। जुलाई में हमने इसको करना स्टार्ट किया, तो जुलाई में आप जाकर के देखेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में भी, कि जुलाई मंथ में जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे ये डेज वाला हो गया, तो जुलाई के जो भी डेज आपने पढ़े होंगे वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, रैंकिंग इंडेक्सेस हो गई, बुक्स हो गई, तो मतलब ये हर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए हमने एक अलग वीडियो बना दिया है एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। अभी अगस्त के अपलोड हो रहे हैं। वीडियो अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करें। इनकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी हम बढ़ते, चलो अब बताओ, अभी मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन बन गए? तो आंसर होगा बंडारू विल्सन बाबू। बंडारू विल्सन बाबू, इनको भी मेडागास्कर में भारत का राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और अब वे अभय कुमार की जगह लेंगे और मेडागास्कर में भारतीय राजदूत बनेंगे। मेडागास्कर की कैपिटल क्या होती है? एंटानानारियो, और करेंसी होती है एरेरे। आप जानते हो अभी जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बने? सीबी जॉर्ज। यूके में भारतीय हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बने थे कौन? विक्रम के दुर्रेस्वामी। अभी बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर कौन बने थे? प्रणय वर्मा। और उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बांग्लादेश के नए हाई कमिश्नर कौन बने, तो आंसर होगा मुस्तफिजुर रहमान। अभी कनाडा में भी नए भारतीय हाई कमिश्नर बने थे उच्चायुक्त, संजय वर्मा उनका नाम है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल में बतुकम्मा पुष्प उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो इसका आप आंसर जरूर जानते होंगे, इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के बतुकम्मा में राज्य पुष्प उत्सव अभी 25 सितंबर को मनाया गया। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। इसमें महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाने गाती हैं और नृत्य करती हैं। बतुकम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। तो बतुकम्मा महोत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में। अच्छा, वैसे तेलंगाना में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक बोनालू त्योहार, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी मेदाराम जतारा महोत्सव भी तेलंगाना में मनाया गया था। और याद रखना, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप जानते हो थाईपुसम त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। आदिपुरम त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल की बात करोगे तो ये भी होता है तमिलनाडु में। पर अगर आपसे पूछे कि अट्टुकल पोंगल त्योहार, तो ये केरल में मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल भी आपका केरल में होता है और केरल में ही त्रिशूर पूरम उत्सव भी मनाया जाता है।
अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना, त्रिशूर नाम सुन करके आप कह दो कि ये तो त्रिपुरा में मनाया जाता होगा। नहीं, त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में होता है और केरल में ही लगता है मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला के मंदिर में। और मंदिर से आपको याद आएगा कामाख्या देवी का मंदिर। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है। ये है असम में। असम में वांचुआ महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार जो भी न्यूज में बने हुए थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा यूको बैंक। तो अभी यूको बैंक को भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रशिया के गजप्रोम बैंक के साथ एक विशेष वोस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। और इस तरह से भारतीय करेंसी में व्यापार निपटान के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला ये पहला बैंक बन गया। तो प्रश्न थोड़ा आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और आप जानते हो इसके सीईओ कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। इसका टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला ये पहला सार्वजनिक बैंक बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को इसने लॉन्च किया। और कोटक महिंद्रा बैंक ये आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बना था। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान चलाया? तो आंसर होगा सीबीआई ने। तो अभी भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को शुरू किया। और ये अभियान किसके लिए चलाया गया? तो देश में लगातार बढ़ रहे चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के खिलाफ है यह अभियान। तो इसके तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली है। सीबीआई के इस ऑपरेशन का नाम क्लाउड स्टोरेज से लिया गया, जिसके जरिए बाल यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन प्रसार और वितरण किया जाता है। इससे पहले आपको बता दूं, पिछले साल नवंबर 2021 में सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन भी चलाया था। वो भी इसी के लिए था अभियान भी। सीबीआई मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना होती है 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, एक ऑपरेशन गंगा याद है आपको? क्यों चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी याद रखना। इसी तरह से आपको याद होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहत शुरू किया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करके उन्हें वापस लौटाने के लिए। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन को। और इनका नाम अभी आपने अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव बनी है ये सुएला ब्रेवरमैन। और अभी इन्हीं को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका नाम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में आ गया और अब अवार्ड वाले सेक्शन में भी आ गया। 2 बार आप पढ़ रहे हो इनका नाम। और उन्हें ये जो पुरस्कार है ये लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स 2022 समारोह में दिया जाएगा। इन पुरस्कारों की स्थापना सन 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनके महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। सुएला ब्रेवरमैन ये 2020 और 2022 के बीच में पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया इन्होंने। और अभी जब यूके की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस, उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को अपने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया था। आप जानते हो कौशिक राजशेखर का नाम 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला था इनको। और रसेल नदजेबेट वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड मिला था। कैमरून कार्यकर्ता हैं ये। और आप जानते हो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का किसने जीता? सिंथिया रोसेंजवेग ने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है।
जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और 25 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 25 सितंबर 1912 को, इसीलिए 25 सितंबर। अच्छा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का भी है। और इसका आदर्श वाक्य मोटो भी है कि दुनिया भर में फार्मेसी को आगे बढ़ाना। CEO इसके डॉक्टर कैथरीन दुग्गन है। अच्छा, इसकी थीम भी है। थीम क्या है? फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व गोरिल्ला दिवस कब मनाया? तो ये हमने 24 सितंबर को मनाया। हर साल दुनिया भर में 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के लोगों को गोरिल्ला के विषय में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही ये भी निर्धारित करता है कि आम लोग गोरिल्ला की रक्षा के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो गोरिल्ला दिवस 24 सितंबर को। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2023 में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज देखना स्टार्ट करें। कल का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। इन सभी का कुछ बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हो गया, एप्लीकेशन का लिंक हो गया अपनी, वो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।